Hello बच्चों, let's this questions. Gravitational force acting on a 1 kg particle placed at point C in a spherical cells of inner radius r and outer radius capital R and mass m and which is uniformly distributed is। बच्चा देखो यहाँ हम अगर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग के यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम लोग वहाँ यूज कर लेंगे, लेकिन उस यहाँ पर हम लोग को पहले वॉल्यूम भी हम लोग को पता होता है। हम भी जानते हैं कि वो हम लोग अगर बात करेंगे तो फोर फोर बाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उस डायग्राम से हम लोग के पास क्या होगा, इजी होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो हम लोग इस प्रकार से ऐसे हैं, राइट जी, राइट। ये इनर वाली और ये आउटर सेल, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसने बोला कि यहाँ पर कि प्लेस्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। मैंने बोला कि पॉइंट सी का है, यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। स्पेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस, अंदर की जो रेडियस है बच्चों वो क्या है हमारे पास यहाँ सेंटर पॉइंट। ये तो ओरिजिन है, तो ये जो रेडियस है वो तो क्या है हमारे पास यहाँ पर स्मॉल आर है। बाहर का जो सेल, आउटर जो सेल है उसकी रेडियस क्या है बच्चों यहाँ पर कैपिटल आर हमारे पास ये है हमारे पास, ठीक है। अब बचा यहाँ हम लोग को पास मास भी बोला हम लोग को कि स्मॉल एम विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम अब यहाँ से चलते हैं। मैं बोलूँ इस पॉइंट तक मैं मानता हूँ, मैं कंसिडर करूँ बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक की जो रेडियस है वो क्या है एक्स है, मेरे पास क्या है एक्स है, ठीक है। पार्टिकल का जो मास है वो जो मास है वो क्या है हमारे पास, सॉरी वो क्या है 1 kg, क्या है 1 kg। स्मॉल एम की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 1 kg है, ठीक। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वी, वी से ही इसको लिख देता हूँ वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की बात करेंगे बच्चों तो हम लोग यहाँ पर मास और डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम लोग को पता होता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर वॉल्यूम तो वैसे ही निकल जाएगा उसका, है ना। तो जो हमारे पास डेंसिटी होती है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर मास क्या है हमारे पास मास दे रखा है, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करेंगे तो हम लोग क्या होता है 4/3 होता है उसका। वॉल्यूम की बात करें हमने, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है उसका, वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3। भाई वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है इस सेल का 4/3 पाई आर क्यूब। भाई सेल का वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पाई आर क्यूब होता है तो यहाँ एक्स के लिए लिखेंगे तो हम पाई एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब 4/3 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ अगर मैं बोलूँ तो इस वॉल्यूम को यहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, ठीक है, तो वो वॉल्यूम को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ठीक। v की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो v की वैल्यू 4/3, एक्स के लिए क्या हो जाएगा पाई/एक्स क्यूब हो जाएगा। उसकी जो रेडियस है वो एक्स मानी थी हमने, इसके लिए 4/3 पाई/आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलूंगा मैं 4/3 पाई, तो दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के आर क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस के आर क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अब डेंसिटी की मैं बोल रहा हूँ, डेंसिटी रो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर स्मॉल एम वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई, ठीक है। 4/3 पाई, ठीक है। सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसके लिए लेंगे, अगर इसके लिए लेंगे तो आर क्यूब माइनस के आर क्यूब, ठीक है। इसके लिए तो यही होगा, ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों, जो सेल का जो मास है एम, क्या है सेल का मास कैपिटल एम, तो यहाँ यहाँ स्मॉल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस के आर क्यूब, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस के
आर क्यूब, राइट। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग इससे तो ये कैंसिल आउट, 4/3 पाई से 4/3 पाई का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मास एम हमारे पास ये ऊपर चल जाए, ये तो यहाँ हमारे क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस के आर क्यूब, ठीक है। नीचे आर क्यूब माइनस के स्मॉल आर क्यूब, राइट, ठीक। अब हम लोग यहाँ से बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग अगर ग्रेविटेशनल, यहाँ से मैं बोलूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है F, वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम हो जाएगा यहाँ, और एक्स के लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके बराबर है ये एम, एम की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी स्मॉल एम, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस के आर क्यूब अपॉन, ठीक, एक्स स्क्वायर आर क्यूब माइनस के आर क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो हमारे पास हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसने बोला तो फोर्स हम लोग के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, इतना आएगा। तो ऑप्शन अगर यहाँ देखते हैं तो देखो, यहाँ ऑप्शन में ऐसा आ रहा है फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ऐसा आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इट मीन से सही ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बी नहीं, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग ऑप्शन होगा, सी, सी भी रॉन्ग होगा, डी, डी भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।